हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइटी बनाना सीखेंगे। नाइटी के लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और ये मुझे 52 इंच का लेंथ चाहिए, इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने उसको काट के निकाल लिया। ये मैं 52 इंच के लेंथ के अकॉर्डिंग काट लिया है और ये है फ्रंट साइड और ये बैक साइड, दोनों को मैं काट लिया है। और ये है क्लोज साइड और ये है ओपन साइड, उस तरफ है ओपन साइड। तो पहले हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। ये है बैक साइड। तो अब मुझे शोल्डर चाहिए 15 इंच। तो 15 इंच शोल्डर का हाफ होगा 7.5 इंच। ये नाइटी है तो हमें लूज चाहिए, हमें आर्मोल भी लूज चाहिए। नाइटी में हमें आर्मोल लूज बनाना होता है। तो मैं ले रही हूँ 9 इंच आर्मोल और यहाँ पे भी 7.5 इंच। नेक यहाँ पे ले रहे हो 3 इंच और यहाँ पे ले रहे हो 2.5 इंच। यहाँ पे भी ले रही हूँ 3 इंच। इसका बॉक्स बना लेते हैं। और नेक का शेप दे देते हैं, हमें राउंड शेप देना है। और ये शोल्डर को भी हम जॉइंट कर लेते हैं। ये शोल्डर का लाइन जॉइंट हो गया। अब हमें चेस्ट लेना है। चेस्ट मुझे चाहिए 38 इंच। 38 इंच में 1/4 होगा, 38 इंच का 1/4 होगा 9.5 इंच। और लूजिंग चाहिए 1 इंच। नाइटी में ज़्यादा लूज नहीं लेना है तो मैं 1 इंच रख रही हूँ। तो अब आर्महोल का शेप दे देते हैं। यहाँ से 1.5 इंच होना चाहिए। ओके, अब ये हमारा आर्महोल हो गया और ये हो गया नेक। तो अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे। अब मैं यहाँ से जॉइंट कर लेती हूँ डॉट डॉट लगा के। पहले अब मैंने इस लाइन को जॉइंट कर लिया। ये हो गया नाइट का बैक साइड का मेजरमेंट। अब हम फ्रंट साइड का मेजरमेंट लेंगे। अब हम फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे। और फ्रंट साइड कटिंग में हमें जो डिजाइन बनाना है, हमें कपड़े को ऐसे रखना है। तो यहाँ पे हमें आर्महोल का मेजरमेंट ऐसे लेना है। ये मैं आर्महोल का मेजरमेंट का मार्क कर लिया। अब हम इस साइड के लिए इसको निकाल देते हैं, बैक साइड को निकाल देते हैं। ये मैंने आर्महोल का मेजरमेंट ले लिया। अब हमें यहाँ पे 4.5 इंच करके मार्क करना है। यहाँ पे मैंने 4.5 इंच करके मार्क कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4.5 इंच लेके पूरे यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हमें फ्रंट का नेक जितना लेना है वहाँ पे मार्क कर देना है। अब यहाँ से जॉइंट कर लेते हैं। ये हमारा प्लीट में आ जाएगा। ऐसे फोल्डिंग करके हम इसको प्लीट डाल देंगे। तो ये हो गया फ्रंट साइड का कटिंग। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। ये फ्रंट साइड का कटिंग हो गया। अब हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए ये जो 3 मीटर कपड़ों से मैंने जो नीचे का काटा था वो मैं ले रही हूँ। और पहले स्लीव्स के लिए हमें इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। इसका मेजरमेंट है 930। तो
हमें उसके हिसाब से 10.5 इंच लेना है स्लीव्स के लिए। लेकिन हमारा स्लीव्स में कितना है पहले देख लेते हैं। हाँ, स्लीव्स के लिए भी हमारा 10.5 इंच कपड़ा बचा हुआ है, इसी में से स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स के लिए हमें 10.5 इंच चाहिए, तो ये 10.5 इंच है। और हमें लेंथ चाहिए 6 इंच, प्लस इसमें मार्जिन जाएगा 1.5 इंच, तो मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। तो यहाँ से भी ले रही हूँ 7.5 इंच। अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ से 2.5 इंच ले रही हूँ, और यहाँ से भी 2.5 इंच। अब इसको भी जॉइंट कर लेते हैं। अब हमें इसको शेप देना है। और इसमें फ्रंट साइड का देने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया स्लिप्स का मार्किंग। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया स्लिप्स का कटिंग। अब नाइटी का कटिंग हो गया। अब हम स्टिचिंग करेंगे। ऐसे ब्लैक कलर के कपड़ा मैंने लिया हुआ है, और इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ से इसकी चारों तरफ सिलाई करना है, तो ये पाइपिंग की तरह लगेगा और अच्छा भी लगेगा। पहले इसको सिलाई कर लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे बीच में कट कर लेती हूँ। ऐसे करके चारों तरफ करना है। ये 7 इंच का कपड़ा लिया हुआ है। अभी हमें इसी कपड़े के अंदर ये जो कपड़ा है इसी का प्लेट डालना है। ये फ्रंट साइड है। तब ऐसे करके इसको पर ऐसे प्लेट बना बना के हमें इसके अंदर पूरे कपड़े को लाना है। ऐसे कर करके छोटे छोटे प्लेट डाल के हमें पूरे इसी कपड़े के अंदर प्लेट को डालना है। 7 इंच के कपड़े के अंदर मैंने ये सारे प्लेट्स डाल दिया है। ऐसे छोटे छोटे चुनरी की तरह प्लेट्स बनाना है, चुनरी की तरह प्लेट्स बनाना है। तो अब हम इसको ऐसे पलट के ऐसे सिलाई कर देंगे। ऐसे मैं पिन से पहले सेट कर देती हूँ। अब ऐसे करके यहाँ से सिलाई कर देते हैं। अब मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। अब हम इन दोनों को सिलाई करते हैं। अब हम इस दोनों को इसी तरह मोड़ के पाइपिंग की तरह सिलाई करनी है। अब ये दोनों का स्टिच हो गया। अब हम इसको इसमें अटैच करते हैं फ्रंट साइड में। हमने यहाँ पे मार्क किया था नेक के लिए, तो अब यहाँ से ही सिलाई करेंगे। ऐसे करके ऐसे जोड़ेंगे। अब इन दोनों को पिन के साथ मैंने अटैच कर लिया है। अब इसको स्टिच कर लेते हैं। इसे पिन के साथ अटैच कर लिया है दोनों तरफ ऐसे। अब इसको स्टिच कर लेते हैं। दोनों तरफ का अटैच हो गया है ऐसे। अब हम बैक साइड क्या करेंगे, दोनों स्लिप्स का सिलाई कर लेते हैं। ऐसे मोड़ के ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और सिलाई कर लेते हैं। अभी मैं बैक साइड नेक की स्टिचिंग कर लेती हूँ। इसका स्टिचिंग हो गया। अब इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से पलट लेते हैं।
इसको यहाँ से स्टिच कर लेते हैं, इसे फोल्ड करके। इसकी बैक नेक की स्टिचिंग हो गई। अब हम इसको फ्रंट नेक के साथ जॉइन कर लेते हैं। अब हमें इन दोनों शोल्डर की जॉइन करना है। और यहाँ से देखिए ऐसे थोड़ा सा हल्का सा डाउन करके सिलाई करनी है। अभी हमें शोल्डर के साथ स्लीव्स को अटैच करना है। पहले हमें स्लीव्स का मिडिल और शोल्डर पे ऐसे पिन लगा लेना है, ऐसे करके पिन लगा लेना है। अब इसकी सिलाई करते हैं। दोनों स्लीव्स को अटैच कर दिया। हम इन दोनों की बॉर्डर को सिलाई कर लेते हैं। अब मैंने दोनों तरफ का बॉर्डर का सिलाई कर दिया। अब हमें साइड की फिटिंग करनी है। अब हमें साइड की सिलाई करनी है। तो अब हम साइड की सिलाई करते हैं। और अब साइड का भी सिलाई हो गया। दोनों तरफ साइड का भी सिलाई कर दिया। अब ये नाइट कंप्लीट हो गया। अब ये नाइट कंप्लीट हो गया।